हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम विशाल है और आज डेट है 3 मार्च 2026। सो ये एक बीटीसी का चार्ट है और हम यहाँ पे है ना कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं, मतलब एंट्री के रिलेटेड्स एंड हमारा एसएमसी के रिलेटेड्स। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एसएमसी है, कहाँ पे चूज है। तो हम क्या क्या सीखेंगे उसके रिलेटेड बता देता हूँ। पहले तो हम एसएमसी का स्ट्रक्चर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मैपिंग सीखेंगे। मैपिंग स्ट्रक्चर का स्पेलिंग मेरे से गलती हो जाएगी, तो मैं डालता हूँ मैपिंग। ठीक है। एस एम सी का। ओके। देन हम सीखेंगे एसएमसी में हम क्या क्या देखेंगे। तो हम देखेंगे बॉस, देन हम देखेंगे चोच। ओके। चोच ये कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे? तो हम इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे और ओनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। 4 आवर्स, ओके, एंड देन 50 मिनट्स। 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे एफ को हम यहाँ पे थोड़ा काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल सा लिक्विडिटी। ओके। लिक्विडी लिक्विडी। ओके, ये हम देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 डे 1 डे टाइम फ्रेम एंड 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है। तो ये सारी हम चीज़ें देखने वाले ऑन द स्पॉट। आज इस सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ ना, लाइव लेता हूँ या फिर मैं डालता हूँ ग्रुप में भी, कभी कभी डालता हूँ कि देखो यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगी, यहाँ से डाउन साइड आएगी। तो आपको सिंपल सा वहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड आउट करना है कि मार्केट कहाँ से हम लिक्विडिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम एसएमसी का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच सीखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम क्या रहेंगे, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पहले काउंट करेंगे। ठीक है। मार्केट को हम कैसे देखेंगे? मार्केट को हम किस टाइप से देखेंगे? तो पहले हम वीक टाइप देखेंगे, वीकली देखेंगे, वीक। देन इसको यही फॉर्मेट में रखना है, डे वाइज, देन 4 आवर्स, देन 50 मिनट्स एंड 1 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है। 1 मिनट्स टाइम फ्रेम हम किसके लिए यूज़ करेंगे? 1 मिनट्स 4 हम एंट्री के लिए यूज़ करेंगे। 50 मिनट्स हम किसके लिए यूज़ करेंगे? 4 आवर्स किसके लिए यूज़ करेंगे? ठीक है। ये मेन जोन है हमारे लिए। 4 आवर्स हम यूज़ करेंगे फॉर ट्रेंड देखने के लिए कि ट्रेंड कौन सा है। ठीक है। बायर है, सेलिंग है, बैकअप स्ट्रक्चर हुआ है, चोच हुआ है। तो बायर है, सेलिंग है, हम वो नहीं देखेंगे। 4 आवर्स पे हम देखेंगे कि मार्केट क्या है, एसएमसी क्या है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे एसएमसी क्या है। हम 1 आवर्स का यूज़ करेंगे किसके लिए पता है? 1 आवर्स हम यूज़ कर सकते हैं लिक्विडिटी के लिए और ऑर्डर ब्लॉक के लिए। 1 आवर्स दो चीज़ के लिए, मोस्टली हम ऑर्डर ब्लॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं 1 आवर्स। ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम, चलो मोस्टली मैं 1 आवर्स को नहीं देखता हूँ, बट 1 आवर्स को हम ऑर्डर ब्लॉक के लिए यूज़ करेंगे। और 4 आवर्स हम एसएमसी मैपिंग के लिए यूज़ करेंगे। 4 आवर्स मैपिंग के लिए, 1 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ओके। और 1 मिनट एंड 1 मिनट हम किसके लिए यूज़ करेंगे? एंट्री के लिए। ठीक है। 1 मिनट हम किसके लिए यूज़ करेंगे? एंट्री के लिए। एंट्री। तो डे वीक हम उस पर बाद में जाएंगे। ये बहुत मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमें टाइम लगता है, मतलब बहुत मंथली या वीकली होता है या डेली बेस पे होता है, बट इसको हम देखेंगे पहले। एसएमसी देखेंगे। एसएमसी हमने ये 4 चीज़ आएगी। ठीक है। एसएमसी में हमें ये 4 चीज़ देखनी है। टाइम वेज, एसएमसी एसएमसी में हम 4 आवर्स की मैपिंग देखेंगे, 1 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक और एफ होगा तो देखेंगे, एफ नहीं देखेंगे मोस्टली।
और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एंट्री देखेंगे, ठीक है। ये एसएमसी में होगा हमारा। डे वाइज क्या होगा, एक बड़े इवेंट के लिए देखेंगे। अगर 4 आवर्स और 1 आवर के वीक डे के टाइम फ्रेम पे अगर कोई ऐसी लिक्विडिटी है जहाँ से मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इसको बड़े टाइम फ्रेम के लिए ऑर्डर ब्लॉक के लिए देखेंगे। ये जो बनेगा ना हमारे लिए, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है मुझे, इसको जितना होगा छोटा बना होगा वीडियो। ओके तो हम आ जाते हैं पहले तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। अब करंट सिचुएशन बताऊँ तो ये है 4 आवर्स का हाई, ये है लो, ठीक है, ये है लो। और हाई कौन सा है करंट सिचुएशन का, ये है लो, सॉरी ये है हाई। इसे बोलेंगे लो, इसे बोलेंगे हाई। अभी मार्केट इसमें ही जो जे बन रहा है, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे आने के बाद सेल भी कर सकते हो। अब देखो मार्केट का सिंपल सा रूल्स क्या होता है, मैं आपको अगर इस चीज़ को थोड़ा सा बताऊँ। मार्केट का सिंपल सा रूल होता है कि मार्केट या तो ऊपर जाती है, ओके, या तो फिर मार्केट नॉर्मली नीचे आती है, और सेकंड थिंग्स होती है मार्केट साइड वे होती है, ठीक है। अब हमें तीनों मार्केट का रूल्स क्या है, मतलब किस रीज़न से ये मार्केट इस तरफ की होती है, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई नीचे रहते ही लिक्विडिटी, नीचे रहता है ऑर्डर ब्लॉक, ओके, या फिर आप मान लो कि नीचे रहता है एफईजी। तो इसके कारण मार्केट क्या आती है, यहाँ तक आती है, ओके। इसके कारण क्या होता है, मार्केट यहाँ तक और यहाँ पे जाने का रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे जो मार्केट रहती है, यहाँ पे रहता है मार्केट की लिक्विडिटी, यहाँ पे रहता है एसएल। जब मार्केट डाउन साइड आ रही थी तो यहाँ पे सेलर ने सेल किया था, तो इनका एसएल मोस्टली यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा। तो फिर क्या करती है, यहाँ से मार्केट एक ट्राई करती है कि अप साइड लेके जाए, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है यहाँ पे जिससे रिटर्न आ सके, और ये जो एसएल रहता है उसे हंट करती है। आपको इसको मैं सिंपल सा सिखा दूँ तो इसे बोलते हैं हम मैपिंग। मैपिंग में नॉर्मल क्या होता है, मार्केट आपको देखेगी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, आप देखोगे कि मार्केट 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में है ना हायर हाई बनते आ रही है। तो एक हाई बनेगा, एक लो बनेगा, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। तो इसे हम डाउन ट्रेंड का हाई लो मानते हैं, जिसे हाई मानते हैं इसे लो मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी और लिक्विडिटी। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और लिक्विडिटी। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आंख बंद करके इसे रखना है, टारगेट आंख बंद करके इसे रखना है, क्योंकि मुझे इस एसएमसी का मेन रीज़न ही यही है कि मुझे टारगेट क्या चाहिए। तो टारगेट मेरा सिंपल सा जो लो है प्रीवियस लास्ट वाला उसे ही रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ओके, एसएमसी में सिंपल सा रूल्स है कि एक हाई बना, लो बना, हाई। तो अगर इसने हाई ब्रेक किया प्रीवियस हाई, तो इसको बोलते हैं हम बॉस। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, बॉस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है बॉस, ओके, इसे बोलते हैं हम बॉस। ये हम वीडियो हम ये इसको है ना मार्केट में देखेंगे, बस इसको समझा लेता हूँ बॉस। और ये भी हमारे लिए बनेगा बॉस, ठीक है। ये इसको हम टारगेट मान सकते हैं। अगर मार्केट नहीं आई वहाँ तक तो हमें टारगेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टारगेट T1, टी लास्ट बोलेंगे। और यहाँ पे ये क्या है, ये है हाई। जब मार्केट डाउन आती है तो ये हाई बनाती है और एक लो बनाती है, एक हाई बनाती है, एक लो बनाती है, एक हाई बनाती है, एक हाई बनाती है, यहाँ पे एक लो। अगर मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और क्लोजिंग दी, अभी ये आप पे डिपेंड है आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर हमारा जो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम बैठे, तो हम अगर देखेंगे कि हमारा प्रीवियस हाई ये है और मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहीं पड़ा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि लिक्विडिटी पड़ी थी हमारे लिए, सेकेंड लिक्विडिटी, फर्स्ट लिक्विडिटी, जो भी 3 लिक्विडिटी हम मार्क करेंगे उसमें से कौन सी लिक्विडिटी पड़ी थी वो देखेंगे। यहाँ पे ट्राई करेंगे सेल करने का। अगर नहीं हो रहा है सेल, ठीक है, नहीं आ रहे हो, मार्केट ने इस तरफ का ब्रेक किया, तो इसे हम बोलते हैं चोच, ठीक है, इसे बोलते हैं चोच। ये हो जाएगा हमारा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चोच, ठीक है। ये चोच 4 आवर्स के टाइम फ्रेम होगा। अब ये इसका आप उल्टा भी कर लो, ठीक है, मार्केट जा रही है, ठीक है, सडनली अपसाइड हायर हाई, अरे यार मेरा लैपटॉप ठीक नहीं चल रहा है क्या, मार्केट हायर हायर बनाते सडनली जा रही है, ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक। ओके, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट देना पड़ेगा इसको चार्जर लगाने के लिए, अदरवाइज ये यहाँ से ही दम तोड़ देगा।
ओके, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो आप उसे एक टाइम करना कि 2x 3x जो भी आप जितने एक्स यूज़ कर सकते हो वो यूज़ करो और भगा के देख लो। तो ये क्या हो सकता है कि मार्केट सिंपल सा ऊपर जाती रहेगी, हायर हायर बनती रहेगी, ठीक है। हर बार मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर को ब्रेक करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सडनली एक टाइम आएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था अच्छा वाला, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ऊपर गई बट हमारा एसएल खा लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर चेंज ऑफ करेक्टर, तो फिर हम इसे बोलेंगे डाउन बेरिश चूच, इसे बुलिश चूज बोल सकते हैं, या फिर आपको इसे बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है यार, ब्रेकआउट बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं आप ब्रेक डाउन, ठीक है। आपके हिसाब से आप कोई भी चूज़ कर लो, चूज़ कर लो, या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर लो। फिर हमारी एंट्री कैसे होगी, फिर मार्केट जैसी थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगी तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक पर कहाँ पे पड़ी, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी, ठीक है, और हम यहाँ पे यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से फिर सेल करेंगे यहाँ पे। सिंपल सा, हाई एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हाई कब हम काम करेंगे, मिनिमम 3 कैंडल 4 आवर्स की या 2 आवर्स 4 आवर्स की मिनिमम 3 कैंडल बननी चाहिए, जिसका हाई, ठीक है, क्लोजिंग एग्जैक्ट देती हो, मतलब यहाँ तक मार्केट आई तो ये जो लिविक है उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, हर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। तो मैं मानता हूँ कि 3 कैंडल बहुत हो गई हाई और लो मार्क करने के लिए, ठीक है। अब देखेंगे रूल्स में अगर कुछ चेंज होगा तो हम उसको भी देख लेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखेंगे, पहले मार्केट में देखेंगे, फिर इसके बाद हम लिक्विडिटी का एंट्री का फॉर्मूला देखेंगे। अब देखो, मैं आपको 4 आवर्स की लिक्विडिटी पे पहले लेके जाता हूँ कि 4 आवर्स की लिक्विडिटी पे मार्केट ने क्या किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं वीक, ठीक है, ये होगा वीक। अब मैं वीक में देख रहा हूँ, मैं वीक में देखा हूँ लास्ट टाइम कि मार्केट ने हाई बनाया, ओके, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से है ना उसकी लिक्विडिटी स्वाइप की और क्लोजिंग कहाँ पे दी, उस हाई के नीचे, फर्स्ट लिक्विडिटी स्वाइप हुई, मार्केट ने डाउन साइड क्लोजिंग दी, मुझे यहाँ पे दिखा कि मार्केट अभी गिर सकती। सेकंड टाइम में क्या वेट करूँगा, उस हाई जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, क्लोजिंग किस में आनी चाहिए हमें, वीकली टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 4 मिनट या 15 मिनट, मैं ये रूल्स बता देता हूँ, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, एंट्री बाद में बताऊँगा, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पूरा एसएम से समझ लेते हैं, ठीक है। मुझे अभी ये पता चला कि मार्केट मेरे हिसाब से मुझे बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि मुझे पता चला कि यहाँ पे मार्केट गिरेगी, मुझे यहाँ पे पता चला कि मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाया है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दी है, अच्छी वाली क्लोजिंग डाउन साइड तलक दी है, यहाँ तलक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा, अब देख सकते हो 4 आवर्स में टाइम फ्रेम पे, अब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी जाके देख सकते हो ये सारी चीज़ें। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में चूज़ करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मुझे पता चला कि मार्केट ने है ना लास्ट वीक का लो ब्रेक किया है, ओके, लास्ट वीक प्रीवियस वीक का हाई स्वीप किया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, स्वाइप किया है और क्लोजिंग डाउन साइड में दी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लास्ट वीक का ये वाला लो हाई था, ठीक है, मान लो कि ये वाला हाई है, और मुझे पता चला कि अब मार्केट गिरेगी, और मैं मान लेता हूँ कि इस वीक में मार्केट ने है ना ये लो बनाया है, कौन सा वाला, ये लो बनाया। अब एसएमसी हमारी स्टार्ट होती है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है, लिक्विडिटी कहाँ पे, लिक्विडिटी किसे हम काउंट करेंगे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में या 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। अगर डाउन साइड मार्केट आ रही, रूल्स याद रख लो, डाउन साइड है तो जो ग्रीन कैंडल रहेगी, ठीक है, ग्रीन कैंडल का हाई जो रहेगा, ठीक है, उसका वीक हाई जो भी है, उस कैंडल को लिक्विडिटी हम मानेंगे, ठीक है। अगर एक रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल तो नहीं मानेंगे। कुछ टाइम पे हम देखो, कभी कभी एक्सेप्शन वाला सीन होगा तो ठीक है, नहीं होता है तो एक कट्टर ही रहेगा यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। या फिर सिंपल सा, जो हाई बना है, जो सबसे बड़ी कैंडल है, उसका हाई या उसका लो, ये हमारे लिए क्या होगा, लिक्विडिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी कहाँ पे देखने को मिल रही है, आपको लिक्विडिटी देखोगे सिंपल सा, तो आप यहाँ पे कहीं फाइंड आउट करोगे लिक्विडिटी, ओके, इसे फाइंड आउट कर सकते थे, इसके बाद ग्रीन कैंडल है और उसको फाइंड आउट कर सकते थे, बट मैं नहीं करता हूँ, मेरे साइड से
बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम में मुझे एक परफेक्ट लिक्विडिटी चाहिए। ओके, अब मुझे परफेक्ट एंट्री वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं दिखी। अब मैं क्या करूँगा, मार्केट मैंने देखा कि ये एक यहाँ पे लिक्विडिटी है, एक यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी, और खुद की सबसे बड़ी कैंडल है ये वाली, इसकी ये लिक्विडिटी। अब मेरा वेट रहेगा मार्केट ये 2 कैंडल पे आए, ठीक है, या फिर खुद की लिक्विडिटी क्रिएट किया। अब मैं खुद की लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई, गिरी, कंसोलिडेट हुआ, ये 4 आवर्स की कैंडल है ना, ये 2 दिन लगाए रहेगा यहाँ पे, 2 3 3 4 दिन, 2 दिन लगाया, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर 2 दिन लगाया, यहाँ पे आई, फिर एक लो बनाया, बट यहाँ से गई नहीं, ठीक है। अब आपको पेशेंट होना चाहिए, वेट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ, या फिर आप जस्ट अभी देख लो, फिर हम देखेंगे वो सारी चीज़ें कि क्या करेंगे। अब मुझे पता चला कि मार्केट ने है ना इस लो पे है ना, इस यहाँ पे एक लो बनाया, इस ग्रीन कैंडल बनाया, ओके, या फिर इस एक कैंडल बनाई, ओके, यहाँ पे एक लो बनाया और मार्केट यहाँ तक आई है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई एग्जैक्ट यहाँ पे, तो ये बनाया है खुद की लिक्विडिटी। एक्चुअली लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, एक्चुअली लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, ये क्या बनी है, खुद की लिक्विडिटी। अब मैं इसको जूम करके देखूंगा क्या रेड कैंडल है ऐसी खुद की लिक्विडिटी वाली दिख रहा है एकदम परफेक्ट खुद की लिक्विडिटी, ठीक है, ये है खुद की लिक्विडिटी। अब वो चीज़ मैं एक साइड रखूँगा आपके लिए, ये एंट्री में कभी लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मार्केट ने लो किया, ठीक है, एक्चुअली है हमारी ये एंट्री वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में यहाँ पे बता दे, ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट ने ये लो बनाया, ओके राइट, क्या बनाया, ये लो बनाया, और हाई क्या बनाया था मार्केट का, हाई क्या कंसिडर करेंगे हम, मार्केट का हाई 3 कैंडल रेड ग्रीन कैंडल होनी, 1 2 और 3, इसे मैं हाई कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, कुछ तो गड़बड़ हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग दिया 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग चाहिए मुझे, डाउन साइड की क्लोजिंग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए, तब हमें इसको लो कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये लो बनाया, हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी, ठीक है, हम मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक में लिक्विडिटी फाइंड आउट करेंगे, तो आप ये बाद में देखेंगे, इसमें जो कॉन्सेप्ट है हम बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। ये हाई ये लो, अब ये देख लो ये क्या है, सिंपल सा एसएमसी क्या टारगेट बताते हैं, हमें टारगेट क्या रखना है, सिर्फ वो आपको याद रखना है, यहाँ से हमें ये टारगेट रखना है, और ये टारगेट दोस्त छोटे टारगेट नहीं, ठीक है, ये 8000 पॉइंट का टारगेट आपको छोटा नहीं लगेगा जब आप ट्रेड पकड़ोगे। देन हमें यहाँ पे कोई हाई और लो देखते हुए दिख रहा है, कोई हाई कोई लो, हाई कोई लो, 2 कैंडल के बाद अगर मैं इसे काउंट करूँ, देखो उसने 2 कैंडल एग्जिट दिया है, ये 2 कैंडल, ठीक है, मैं इसको हाई कंसिडर कर रहा हूँ। उसके लिए ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ा रहेगा हमारे लिए, ये हाई मैंने कंसिडर किया है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, लो। उसके लिए मैं क्या फाइंड आउट करेगा, सिंपल सा फाइंड आउट करूँगा मैं ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आ रही है मार्केट, नहीं आ रही है वो बाद में देखेंगे। देन मार्केट ने इस एक लो क्रिएट किया, 2 कैंडल ग्रीन दिख रही है, ठीक है, कंटिन्यू, तो मैं इसे फाइंड आउट करेगा लो। अब मेरा टारगेट क्या होगा, सिंपल सा मेरा टारगेट हो जाएगा ये वाला, कौन सा वाला, ये लो। उसके लिए मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी और लिक्विडिटी। एफईजी में नहीं फाइंड आउट करूँगा, लिक्विडिटी फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद क्या मैं देखूँगा, इसे लो काउंट करूँगा, क्यों, क्योंकि इसने देखो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे दी, सेकेंड कैंडल इसका क्लोजिंग यहाँ पे। अब मुझे क्या फाइंड, अब मेरा हाई क्या है, अब मेरा हाई क्या है, आपको 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है, हाई एंड लो। ये हाई बना है, ये लो बना है, तो हाई कौन सा बनेगा, उसके पहले मार्केट कहाँ तक लग गई, यहाँ पे, और उसके पहले कहाँ पे गई, यहाँ पे। अब देखो हाई लो कैसे कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसका भी थोड़ा बता देता हूँ। हाई कब कंसिडर करेंगे, मार्केट आई, ठीक है, एक लो क्रिएट किया, मुझे चाहिए 2 कैंडल, 1 2 और 3,
जितने भी बने फिर मुझे कोई मतलब है, एक दो बन रही, ठीक है। उसके बाद ए ब्रेक हुआ तो ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस बना। अब मार्केट एक दो कैंडल बनाई, ठीक है। अब इसके लिए मेरा लो ए बन गया, लो ए बना, तो हाई क्या बनेगा, जब लास्ट टाइम मार्केट गिरी थी ना, कहाँ तक लग गई थी, तो लास्ट तक यहाँ तक लग गई थी, तो मेरे लिए ये हाई बनेगा। अब मार्केट क्या किया, एक दो फिर से तीन कैंडल बनाई, फिर से गिर गई, ठीक है। अभी मेरे लिए यहाँ पे एक और दो कैंडल फिर से बनाई, अब मेरे लिए हाई क्या होगा, ये हाई नहीं होगा, फिर लास्ट तक मार्केट कहाँ पे गई, यहाँ तक, तो मेरे लिए हाई होगा। फिर मार्केट ने आए, एक दो कैंडल बनाई, फिर से गिर गई, ठीक है। फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ने यहाँ पे दो कैंडल बनाई, एक और दो, फिर गिर गई, तो यहाँ पे मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने क्या किया, एक दो तीन, यहाँ पे मेरा क्या होगा, चूच। आई होप आप समझो, नहीं समझोगे तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मेरे लिए हाई कौन सा था, सिंपल सा ये हाई बना। दो कैंडल के बाद मेरा जो मैंने आपको बताया कि जो दो कैंडल बनेगा मेरा एक हाई बना, उसके बाद मार्केट ने दो कैंडल के बाद ये हाई बना। अब मार्केट ने ये लो बनाया, इसको भी मैं हाई कंसिडर कर सकता था, ठीक है, करना चाहिए था। दो कैंडल है, ठीक है, मेरे लिए ये हाई हो गया। अब मुझे इसको क्या करना, मार्क करना है, सिंपल सा। इसके ऊपर जाएगा, मार्केट क्लोजिंग देगी तो मैं क्या बनेगा, मेरे लिए क्या बनेगा, वो चेंज ऑफ करेक्टर। आ जाओ पीछे 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 पीछे, यस राइट। मेरे लिए क्या बनेगा, ये चेंज ऑफ करेक्टर। नहीं, उतना दूर नहीं जाना था दोस्त, आपके लिए यहाँ पे बन गया ना चेंज ऑफ करेक्टर। कौन सी कैंडल पे बना हमारे चेंज ऑफ करेक्टर, इस वाली कैंडल पे, इसका हाई बना। ओके, ये था हमारा सिंपल सा लो ए हाई, यहाँ पे हमारा हुआ चूच, इसको हम बोलते हैं चूच, 4 आवर्स का। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये हुआ बाई, ये हमारे लिए हो जाएगा बाइंग, ये हमारा फिर टारगेट होगा। टारगेट कैसा होगा, नॉर्मल टारगेट नहीं होगा, जब तक चेंज ऑफ करेक्टर ना बने तब तक, या फिर नॉर्मल आप जैसा आपका टारगेट। अब इसके लिए हम क्या डाउन फाइंड आउट करेंगे, डाउन साइड में हम फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे, एफईजी, लिक्विडिटी फाइंड आउट। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये होगा हमारा चूज, इसको बोलेंगे हम बॉस, इसको यहाँ पे बॉस बोलेंगे, बॉस, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा हमारे लिए, सेकेंड टाइम बॉस, बॉस। लो क्या बनते जाएगा, अब आपको लो अभी मार्क भी करना है कि लो कौन सा होगा। मार्केट ने यहाँ से आने के पहले, इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट कहाँ तक नीचे आई थी, मार्केट अगर देखो तो ये यहाँ तक आई, ठीक है। अब इसे ब्रेक किया, फिर मार्केट कहाँ तक नीचे आई, तो मार्केट सेकंड टाइम इसे ब्रेक करने के लिए मार्केट नीचे यहाँ तक आई, तो ये हमारा सेकंड, ये लो बन गया हमारा। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, दो कैंडल डाउन साइड आई, नहीं आई, नहीं काउंट करूँगा मैं इसको हाई, इसे मैं काउंट करूँगा हाई। अब मेरे लिए ये है ना, सही है ना, कि गलत तो नहीं है, क्लोजिंग है ना ग्रीन कैंडल की, हाँ। अब मेरे लिए लो किसको मैं काउंट करूँगा, दो कैंड, जैसे मैंने बोला था कि दो कैंडल अप साइड जानी चाहिए, ठीक है। मेरे लिए क्या है, दो कैंडल अगर क्लोजिंग 4 आवर्स के अप साइड दी तो मैं इसे लो कंसिडर करूँगा। वैसे ही अगर मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर पे और दो कैंडल नीचे आई, ठीक है, दो कैंडल, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है ना, उसका हाई क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं हाई कंसिडर करूँगा, इसको मैं लो करूँगा, इसको हाई में कंसिडर करूँगा। वी कैन सी हियर दो कैंडल, फर्स्ट कैंडल ये रही रेड, ओके, सेकंड कैंडल ये, तो इसे मैं कंसिडर करूँगा एज ए लो, ओके। इसे मैं कंसिडर करूँगा एज ए हाई, होगा। लो कौन सा होगा हमारा, सिंपल सा लो तो यही रहेगा। अब मेरे लिए ये हाई बन गया, अब मेरे लिए टारगेट ये है, मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करूँगा, सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और लिक्विडिटी। एफईजी आप फाइंड आउट करो नहीं करो मुझे पता नहीं, लिक्विडिटी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया, यहाँ पे हम अब मार्केट को इसे ब्रेक करने से पहले डाउन साइड कहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हुआ हमारा ये लो, ठीक है, इसे हम क्या काउंट करेंगे, लो, ठीक है, ये लो कंसिडर्ड हुआ। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मार्केट हम फाइंड आउट करेंगे इसे, अगर इसको ब्रेक किया तो क्या करेंगे, इसे हम चोच चोच। अब देखो यहाँ पे हमारा एसएल जाएगा, क्यों जाएगा एसएल, हम हमारा टारगेट अभी क्या था, हमारा टारगेट था ये, ठीक है, ये टारगेट था राइट, जिसे मार्केट ने टच नहीं किया। टारगेट एंट्री देखिए, देखो एक बार एक स्ट्रक्चर समझ जाते हैं फिर एंट्री देखिए। अब इसे हम टारगेट कंसिडर करेंगे, हम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा हमने जैसे अभी सीखा, जैसे हमें पता चला कि
ऑर्डर ब्लॉक एफईजी रह सकती है, एक ग्रीन कैंडल पूरा रह सकता है। यहाँ पे एफईजी और ग्रीन कैंडल है मेरे लिए, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करूँगा। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे ट्रेड आया, हमने ट्राई किया लेने के लिए, बट क्या किया इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बना, चूज बना। अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर की कितनी कैंडल जानी चाहिए, रेड ग्रीन कैंडल की 2 कैंडल ऊपर जानी चाहिए। फर्स्ट कैंडल ये है, सेकेंड कैंडल ये है, ठीक है। सेकेंड कैंडल मेरे लिए 2 कैंडल बनी, बट आप देखोगे फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल, ओके, ये 2 कैंडल बनी मेरे लिए, इसे मैं हाई कंसिडर करता हूँ, ठीक है, ये हाई। और लो क्या कंसिडर करूँगा, मैं इसे लो कंसिडर कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एंट्री चाहिए, यहाँ पे मैं आपको एंट्री के रिलेटेड मैं बात करूँगा, बट मेरे लिए लो बन गया, ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर बना। चेंज ऑफ करेक्टर बनता है तो फिर हम क्या देखेंगे, हम डाउन साइड का एंट्री देखेंगे, ठीक है। अब मेरे लिए लो बना, मैंने इसको ब्रेक, यहाँ से मैंने एंट्री लिए, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लिया, डाउन साइड कैटर। अब मेरे लिए ए लो बना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 कैंडल ने क्लोजिंग अप साइड टू अप साइड दिया है, ठीक है। अब मेरे लिए ये लो बना, मेरे लिए टारगेट क्या होगा जाएगा, ये वाला एंट्री हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी और लिक्विडिटी के थ्रू। अब ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ कि चलो यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, ठीक है। अब 2 कैंडल अपसाइड जानी चाहिए लो के बाद, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्या रीज़न है, ये जो मेन कैंडल है ना, उसके अंदर ये मदर कैंडल के अंदर ये सारी कैंडलें बन गई। तो यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि फिर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके ये सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, और फिर ये भी कोई छोटा पॉइंट नहीं, अगर ढूंढ भी लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो अच्छा खासा 3000 पॉइंट का फॉल, 3500 पॉइंट का फॉल मिल सकता है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज किया था, ठीक है मुझे, बट मैं ये देखूँ, इसको मैं काउंट नहीं करूँगा हाई, ठीक है, क्लोजिंग देना, बट मैं इसको काउंट करूँगा हाई, क्योंकि देखो इस कैंडल ने एक्चुअली इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, अगर फर्स्ट कैंडल बोलूँ तो मैं ये फर्स्ट कैंडल ये हाई, ये जो जिसने लो क्रिएट किया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल कौन सी है, ये ग्रीन कैंडल, और क्लोजिंग अगर थर्ड कैंडल होती तो ये हाई मान लेता मैं इसे, बट ठीक है हमें हाई नहीं मिला। बट आपको यहाँ पे एंट्री लेना सीख जाएंगे हम अभी यहाँ पे कैसे एंट्री लेना वो सीख जाएगा, ठीक है। हाई कैसे कंसिडर करेंगे, अगर देखा जाए तो मानो, चलो इसे ही कंसिडर कर देते हैं हम। मानो मतलब देखो मुझे चाहिए 2 ग्रीन कैंडल, ये मदर कैंडल है उसके अंदर, बट ठीक है, ये 2 ग्रीन कैंडल ने एग्जैक्ट इसके अप टू अप मुझे दिया है क्या है, क्लोजिंग, तो मैं इसको मानूंगा। अगर बहुत लोग नहीं मानते तो डेट्स नॉट गुड, दैट्स बेटर गुड। अब ये 2 हो गया, एक हाई एक लो, मुझे अभी ये हो गया 2 हाई। मेरा टारगेट क्या रहेगा, सिंपल सा ये लो, ठीक है, इसे मैं ढूंढूंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, बॉस हो। देन मेरा अभी टारगेट जो अभी करंट, आई थिंक हम आए करंट मार्केट पे आ चुके हैं, ठीक है। अब सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा लो बना, ओके, बिकॉज ऑफ 2 कैंडल अपसाइड गई, 1 और 2 क्लोजिंग क्लोजिंग, तो मैं इसको लो कंसिडर करता। अब हाई क्या कंसिडर होगा हमारा, हाई कंसिडर क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंसिडर होगा हाई। अब मार्केट देखो इस दोनों के बीच में फंसी है, और मार्केट को यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। हमारी एंट्री अभी आपको मैं ना बेस्ट कॉन्सेप्ट आया सीखने का, लर्निंग एंट्री का। अब मैंने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको जितना बताना था, मुझे जितना आपको बताना था कि 4 आवर्स पे हम क्या करने वाले, कहाँ गया वो सारा चीज़ें, यार नहीं यार, वो मैंने बहुत मेहनत करके लिखा था, चली गई क्या, सेट यार, मैंने रिमूव कर दिया क्या पूरी चीज़ें, हो भाई साहब। ठीक है चलो कोई बात नहीं, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको मैंने स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, वो सारी चीज़ें हो सका उतना मैंने आपको बताया, ठीक है बॉस, ये सारी चीज़ें बॉस। अब मुझे आपको मेन जो चीज़ बतानी है वो है मेरे लिए एंट्री, ठीक है,
वो मुझे आपको बस सिखाना है कि एंट्री आप है ना मेरे साथ लो या मेरे पहले लो, बट एंट्री हम साथ में, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम एंट्री है ना साथ में लें, जिससे क्या होगा कि हम अगर कोई ट्रेड ले रहे तो उसका रीज़न हमें पता चल जाए कि हम ट्रेड क्यों ले रहे, क्या रीज़न है। अब मैंने यहाँ पे कुछ टाइम से मैं बहुत सारे ट्रेड बताता हूँ कि देखो ट्रेड मेरे है ना ये डाउन होगा, ये डाउन होगा मेरे लिए। अब 1 आवर्स टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट हो जाएगा लिक्विडिटी फाइंड आउट करने के लिए। मुझे पता चला कि 4 आवर्स पे कहाँ पे ट्रेड पड़ा है, कहाँ पे मार्केट जा सकती है, कहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है। अब मुझे ये टारगेट था मेरा, लास्ट मंथ से ये टारगेट था, मैं सेलिंग का मोस्टली ज़्यादा देख रहा हूँ। अब आपको ढूंढना है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी मैंने जैसे बताया, मैंने नोट डाउन किया रहेगा तो बेस्ट है आपने, या फिर आप बस याद रखो कि लिक्विडिटी मेरे लिए क्या है। मेरे लिए ग्रीन कैंडल अगर डाउन साइड आ रही है, मार्केट डाउन टू डाउन आ रही है, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल का हाई वो मेरे लिए लिक्विडिटी है। अगर उसको रेड कैंडल ने टच कर दिया, क्लोजिंग उसके नीचे दे दी, ठीक है, और रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गई हो, तो फिर मेरे लिए लिक्विडिटी नहीं है, वो मेरे लिए सिंपल सा एक ट्रैप वाला जोन है। जैसे कि ये मैं लिक्विडिटी नहीं कंसिडर करता उसे, ठीक है, मैं इसे लिक्विडिटी कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से वेट कर रहा हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, मैं सुबह उठा मुझे पता चला यहाँ पे लिक्विडिटी मैंने जस्ट टच किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, आप ऑर्डर ब्लॉक क्या फाइंड आउट करेंगे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, आप इसे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हो। ग्रीन कैंडल पूरा, इसे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। बट ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आई, हमें एंट्री दी, वापस आ गई, हमें एंट्री निकाल दिया, हमारा एसएल खा लिया। ऑर्डर ब्लॉक में ये चीज़ होती है, ठीक है। मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि मैं है ना यहाँ पे 3-4 एंट्री लूँगा। मैंने यहाँ पे 3-4 एंट्री लिए, मेरा लिक्विडिटी स्वाइप, मेरा कैपिटल खलास ख़त्म, मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद जो मुझे ट्रेड चाहिए था वो मुझे यहाँ पे है ना यहाँ तक दिखाया था वो ट्रेड। ओके, अब फर्स्ट ऑफ और लास्ट थिंग्स, मैंने आपको बताया लिक्विडिटी क्या है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में मुझे लिक्विडिटी मिली, ओके। मार्केट यहाँ पे आ रही है, फक ऑफ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे लिक्विडिटी पे मेरी मार्केट चाहिए। मार्केट यहाँ पे आएगी जब इस कैंडल पे, मैं तभी देखूंगा, ठीक है। अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है ना तो मैं कोई भी लिक्विडिटी से पे उठा लूँगा मार्केट को, बट मुझे अगर स्विंग ट्रेड पकड़ना है, मुझे बड़े टारगेट पकड़ना है, तो मुझे यहाँ पे वेट करना ही है, ठीक है। मैं यहाँ तक वेट करूँगा या तो यहाँ तक वेट होगा, मैं यहाँ पे नहीं मोस्टली देखूंगा, मैं मोस्टली देखूंगा फिर एक ग्रीन कैंडल, ये 2 ग्रीन कैंडल। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको क्या मिल गया, एक ऑर्डर ब्लॉक मान लो, एक लिक्विडिटी मान लो, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, सिर्फ ये 3 लाइन फाइंड आउट कर ली आपने, मान लो फाइंड आउट कर ली। आपको वेट करना है अभी उस लाइन पे मेरा मार्केट आए। चले जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखो ये चीज़ नहीं हुई है, आपको भी पता है कि ये चीज़ नहीं हुई है, मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ से ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ अब अभी हमें पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, ठीक है। मान लो आपको पता भी हो तो भी आप देखो यहाँ पे ये 15 मिनट पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक जो था वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहा, ये हो गया अब रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन, ठीक है। मेरी लिक्विडिटी थी 15 मिनट की, अभी लिक्विडिटी नहीं रही हो, अब यहाँ पे मेरे लिए वो अलग लिक्विडिटी हो गई, मतलब मेरे लिए लिक्विडिटी नहीं रही 15 मिनट। बट यहाँ से देखो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक एफ मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और उसके ऊपर मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ग्रीन कैंडल वाला, आप ग्रीन मान लो ये बोर्ड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ है, मतलब यहाँ पे बायर सेलर आ चुके हैं, एक बार ट्राई हुआ है, ग्रीन कैंडल बनी है, फिर मार्केट गिरी है, तो मेरे लिए थोड़ा पॉइंट पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे क्या होता तो मैं नहीं लेता, यहाँ पे अगर एफ मैं यहाँ पे फिर भी लेता 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, मैं बड़े टाइम फ्रेम से मुझे लिक्विडिटी पकड़नी है, तो 1 आवर्स का टाइम फ्रेम पे मैं लिक्विडिटी को यहाँ पे देखूंगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर मैं इसको देखूंगा कि और कौन सी लिक्विडिटी है इसके नियर बाय। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे ये एकदम परफेक्ट लिक्विडिटी दिख रही है, ठीक है, ये वाली, बट मार्केट ने देखना पड़ेगा, नहीं आ रही है, ओके। उसने क्या किया, आई थिंक इसका
पीपी भी नहीं पकड़ा है, पॉइंट ऑफ मूवमेंट भी नहीं पकड़ा। तो ये 1 आवर्स की लिक्विडिटी लिख दो ऐसा, 1 आवर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, और ये है मेरे लिए 15 मिनट की लिक्विडिटी, 15 मिनट टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, ठीक है। और ये थी मेरे लिए 4 आवर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, ठीक है। अब कहाँ पे मार्केट आ रही है, ना 1 आवर पे मार्केट आई, ना 15 मिनट पे आई, ना 4 आवर्स पे। 1 आवर पे आके मार्केट ने बहुत अच्छा कैंडल बनाया, ठीक है। ये वाला कैंडल 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखा, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छा कैंडल बनाया। बट क्या हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एंट्री लेंगे? नहीं, हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री 900 पॉइंट का एसएल नहीं देना है। हमें तो चाहिए सिंपल सी एंट्री जो 300-400 पॉइंट का एसएल ना बने, 100-200 पॉइंट का एसएल बने, और हमारी एंट्री वहाँ पे एग्जिट मिले। ओके, अब आप आ जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और सिंपल सा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ही आपको देखना है, ठीक है। उसके ऊपर तो गई नहीं है, अगर उसके ऊपर चली जाएगी फिर हम उसके ऊपर वाले को देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमने मार्क किया है उसको हम पहले टच करेंगे, उसको बोलेंगे भाई अरे यार ये चीज़ ना हो तो सिट। कर दिया घान, जो 10 सेकेंड ना, अगर यहाँ पे बनता है तो फिर देखता हूँ। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ है ना, ये वाइट पेपर में नहीं दिखेगा इसका बैकग्राउंड। बीटीसी है, बीटीसी है फुल स्क्रीन, और उसको मुझे करना है वाइट में, तभी मुझे ये थोड़ा मज़ा आएगा। आई होप कि ये मैं बना दूँ वाइट में। फक, गुड, ओके बॉस, चलो कोई बात नहीं। कहाँ थे हम थे, देखो कोई बात नहीं, उसका तोल हम देख ही लेंगे। हम सिंपल सा यहाँ पे ही है, ठीक है, कहीं दूर नहीं गए। हमने फाइंड आउट किया ये कि मेरा ये टारगेट है, टैक्स टारगेट, ठीक है। टारगेट, ठीक है, 4 आवर्स के टाइम पे में टारगेट रखा मैंने। हमारा हाई कौन सा है, जैसे हमने आपको बताया हमारा हाई ये वाला है। हमारी लिक्विडिटी कौन सी है, हमने लिक्विडिटी कहाँ पे फाइंड आउट किया है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमने एक ये लिक्विडिटी फाइंड आउट की है। ओके, उसके इसके अलावा कोई ग्रीन कैंडल में दिख रही है आपको? नहीं, तो छोड़ दो, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आ जाएगी। ये तो हमारे 4 आवर्स की लिक्विडिटी थी, राइट। इसको एज इट इज रखेंगे। अगर ग्रीन कैंडल में आपको दिख रही है बेस्ट, नहीं है तो आप उसके ऊपर फिर 15 मिनट की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी आपको मार्क करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या मार्क करोगे, 4 आवर, जैसे अभी बताया था 4 आवर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी। आपने 4 आवर्स की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी भी मार्क कर दी, आपको करना है 1 आवर्स की टाइम फ्रेम की जितनी लिक्विडिटी आपको दिखती है रेड ग्रीन कैंडल में। तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल में लिक्विडिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, उसके अलावा मुझे ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा कोई दिख रही है? इसके अलावा नहीं दिख रही है। यहाँ से हम सेल करेंगे, कहाँ तक करेंगे उसका बाद में कॉन्सेप्ट दिखते हैं। पहले ऊपर की लिक्विडिटी, फिर डाउन साइड की लिक्विडिटी, एंड रिवर्सल कैसे पकड़ना उसको पकड़ेंगे। ट्राई करूँगा आज का जो ट्रेड है ना उसको भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखा था, मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही थी, ठीक है, रेड कैंडल दिख रही थी आपको यहाँ पे। इसके लिए मैंने क्या फाइंड आउट किया, फिर उसके लिए हमने फाइंड आउट किया कि
रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल में 15 मिनट के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, यू कैन सी दिस वन। ओके, अरे यार हमने कुछ मिस किया, क्या मिस किया बताए? ये हमने ये लिखना मिस कर दिया। वन, अरे यार आना यार आना आना, 1 आवर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी। ओके, देन हमने इसके ऊपर ये वाली लिक्विडिटी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, क्या हुआ इसको, नहीं आई ना, कोई बात नहीं। फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, ओके 50 मिनट्स टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, और उसके ऊपर 4 आवर्स की थी ना, हमने लिखा था उसका, लिखा तो था ना यार, क्यों ऐसे कर रहे हो? नहीं लिखा है हमने, लिखा था, यस दिस इज़ 4 आवर्स लिक्विडिटी। तो हम 1 आवर्स के भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 1 आवर्स की लिक्विडिटी, यस ये वाली। और ये फिर से एक 1 आवर्स की लिक्विडिटी, वन आवर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी। देखो दोस्त, अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी का यूज़ कब कर सकते हैं? अगर मार्केट ने हमें चाहा कि नहीं इसको हमें नहीं देना है, मार्केट को यहाँ से एंट्री नहीं देनी, तो मैं कभी भी आपको ये शेयर करता हूँ, देखो ऐसा करके ऐसा शेयर करता हूँ, ऐसा करके यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, तो मैं ये लिक्विडिटी फाइंड आउट करता हूँ कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कौन सी लिक्विडिटी तो लग जाएगी, तो ये वाली लिक्विडिटी, इसके ऊपर गई तो कौन सी लिक्विडिटी पकड़ेगी, ये वाली लिक्विडिटी पे मोस्टली मैं नहीं मार्क करता हूँ, डायरेक्ट मैं जो ओरिजिनल लिक्विडिटी है जैसे कि ग्रीन कैंडल नहीं मार्क करता हूँ, मोस्टली नहीं करता हूँ, बट छोटा टारगेट अगर स्कैल्प करना है तो फिर ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर छोटे टाइम फ्रेम पे गिरेगी यहाँ से, क्योंकि वो भी एक लिक्विडिटी है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो ग्रीन कैंडल हो सकती है वहाँ पे। तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ें मैं आपको ऐसा मार्क करके देता हूँ, ये लिक्विडिटी हो गई मेरे लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पे हम नहीं कुछ करेंगे, अभी आपको नहीं लग रहा है, बट मैंने यहाँ पे है ना बहुत एंट्री ले ली थी, बहुत सारी, कैपिटल मेरा बिल्कुल जीरो कर दिया था यहाँ पे, मुझे मुझे था कि यहाँ से गिरेगी गिरेगी गिरेगी, मार्केट ने मुझे यहाँ से ना ये पॉइंट दिया था, उसके बाद मेरे ये पॉइंट मैंने कैचअप किया, उसके बाद मैंने ना यहाँ से कुछ पॉइंट कैचअप किया, और फिर अगर नहीं कैचअप नहीं किया, यहाँ पे मेरे एसएल गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 2 एसएल में अच्छा खासा, फिर यहाँ से एसएल अच्छा खासा एसएल गया, मतलब मैंने ये चीज़ के लिए है ना बहुत मतलब थोड़ा स्ट्रगल हो गया मेरे लिए उस टाइम पे। मैंने आपको बोला 15 मिनट की लिक्विडिटी फाइंड आउट करो, 1 आवर्स की लिक्विडिटी, 4 आवर्स की, आपके पास यही लिक्विडिटी है सेल करने के लिए, यही लिक्विडिटी से आप बाई कर सकते हो, यही लिक्विडिटी से आप अपसाइड जा सकते हो, यही लिक्विडिटी से आप डाउन साइड आ सकते हो, बस आपको ट्रेंड पता चल जाना चाहिए ऑन द स्पॉट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, और 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। मैं ये सिर्फ एक ये वाला ट्रेंड बताऊंगा, फिर लास्ट का अपना आज का जो बना ना वो वाला ट्रेड बता दूंगा, तो आपको फिर डाउट रहेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप उसका डाउट में क्लियर करूँगा। अब ये आएगी कि नहीं आएगी, कौन सा था डे वो, हाँ आ गए, मोस्ट ऑफ तो आ ही गए, चलो मंजिल नज़दीक लग रही है, यस। फिर भी आप यहाँ पे, अबे हाँ यहाँ पे मुझे आपको चूज भी सिखाना है। फर्स्ट एंट्री, हम फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री किसको बोलते हैं? मार्केट ने टच किया, मार्केट ने लिक्विडिटी को टच किया, जा रही है जा रही है जा रही है, रेड कैंडल बनी, ठीक है, क्लोजिंग उसके पहले कैंडल वाले के नीचे दी, मतलब मार्केट जा रही है जा रही है जा रही है, सॉरी, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लिया, मार्केट जा रही है जा रही है, जाने दो उसको, कुछ नहीं करना उस टाइम पे, हमें ट्रेड नहीं पकड़ना, जा रही है जा रही है जा रही है, एक कैंडल बनाई यहाँ पे, रेड हो येलो हो ब्लू हो, फक ऑफ दिस कैंडल, सेकेंड कैंडल के नीचे सडनली एक रेड कैंडल बन गई, उसके नीचे इसकी क्लोजिंग के नीचे, ठीक है, एक रेड, इसकी क्लोजिंग पे हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी एसएल उसके सेकेंड कैंडल वाला, ठीक है।
रूल सिंपल सा है एंट्री का। मार्केट जा रही है, एक सडनली मुझे एक कैंडल बनी। अगर अपसाइड डाउन साइड की एंट्री देख रहा हो तो मैं ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है मुझे, बस सिर्फ ग्रीन कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल दिख रही है और ऊपर ही जा रही है, जाने दो, कुछ मत करो उसके साथ, वो हमारे लिए नहीं है। हमें चाहिए सेलर की एंट्री का वेट। दो तीन कैंडल ऐसी बनाई, जा रही है 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 और ऊपर जा रही है, जाने दो। यहाँ अगर इस लिक्विडिटी पे नहीं आई, इस लिक्विडिटी पे आई, यहाँ पे आई। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार का आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो बेस्ट रहेगा। एक कैंडल आई, ठीक है, और इसने इस तरह से कैंडल बना दी, बट एक इसका कलर कलर कुछ डाउट वाला बन गया। कौन सा? रेड कैंडल। इस कैंडल मुझे दिखी कि सब रेड 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 रेड, लिक्विडिटी पे आई, लिक्विडिटी पे अपसाइड जा रही और रेड कैंडल मिली। बस उस 1 मिनट के टाइम फ्रेम के रेड कैंडल को हमें देखना है चिल की नज़र से। उसके एसएल उसके सेकंड कैंडल वाली का रखना है। टारगेट सिंपल सा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे रखो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम। पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखेंगे। ओके, तो ये एंट्री थी हमारी, राइट। आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, रुक गई यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। हमारी लिक्विडिटी को टच करके रुक गई। रेड कैंडल दिखी, सेकेंड रेड कैंडल का मार्क उसने लो ब्रेक किया, सेकेंड कैंडल पे यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, सिंपल सी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का ट्रेड है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रेड, आप लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाना पड़ेगा आपको। थक गया ऐसा लग रहा है। क्या हुआ? ये हमारा क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रेड। फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रेड नोट डाउन कर दो। रेड कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, तब तक हमारी एंट्री नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट। चेंज ऑफ करेक्टर कब देखेंगे हम? वो थोड़ा मगजवारी वाला है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चेंज ऑफ करेक्टर देखोगे ना, तो थोड़ा वो आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, है ना। वो ट्रेड आपको नहीं मिलेगा मोस्टली। ट्रेड आपको बहुत बड़े एसएल देते हैं यार। 1 मिनट के देखो, जैसे कि यहाँ पे टच हुई मार्केट, यहाँ पे टच हुई, लो कौन सा बनाया मार्केट ने? डाउन 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 टू ग्रीन कैंडल, ए रही गन, तो ये रहा लो, ठीक है। अब जब इसे ब्रेक करेगा ना मार्केट, तब जाके हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा। ये रहा लो और ये हमारा हाई बनेगा, ये वाला हमारा क्या बनेगा? हाई, ठीक है। ये मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा फिर अपना भी चलाना पड़ेगा। ये फिर यहाँ पे जाके हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा, क्योंकि लो क्या है, सिंपल सा रूल क्या है कि लो जब तक ब्रेक नहीं होता, क्लोजिंग नहीं थी, तब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं थी। सिंपल सा इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, 2 कैंडल डाउन साइड आई, इसे हम मार्क करेंगे, इसे मार्क करेंगे और एंट्री देखेंगे अप साइड में। अब यहाँ पे ये दो चीज़ होती है कि यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनेगी, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पड़ा है। आप ऐसे एंट्री लोगे, बट मैं आपको ये एंट्री नहीं सिखाने वाला हूँ। ये एंट्री नहीं सही है, मतलब आप फिर नहीं वेट करोगे। आपको सिर्फ मैं बोलता हूँ कि टच हुई और मार्केट गिरनी चाहिए। 2 कैंडल में आपका 1:2 या 3 होना चाहिए। मैं देखा हूँ, नो डाउट कि मैंने वो सारे ट्रेड नहीं पकड़े, बट मैं देख रहा हूँ, मैं मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ कुछ ट्रेड मैं ले रहा हूँ, लाइव ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का देखो, ये यहाँ पे आया चेंज ऑफ करेक्टर, मुझे यहाँ पे मिला, ये मुझे टारगेट मिलेगा। नो डाउट कि ये मुझे अच्छा खासा टारगेट हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक का 1600 का, बट ये क्या किया, फिर मुझे भगा दिया यहाँ से। तो मेरे लिए अभी एक्चुअली मेरे लिए कहाँ पे ये एंट्री होगी, मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ पे रहा है, सारे ऑर्डर ब्लॉक को फिर मुझे मार्क करना पड़ेगा। मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है, ठीक है। तो मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक पे भी मैं टच कर सकता हूँ, यहाँ पे से मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। ये होगा फिर ये ब्रेक, लो हाई लो, और यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ करेक्टर बन जाएगा ये।
तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मत सीखो, चेंज ऑफ करेक्टर का 1 मिनट के टाइम फ्रेम मत सीखो। हाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर में बता होगा ना कैसे रहेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि मार्केट आई, ठीक है, लिक्विडिटी पे है ना, यहाँ पे इतना इतनी ऐसे जोन पे, ऐसे ही जोन पे, मतलब यहाँ पे इतना कंसोलिडेट हो रही है, तब जाके आप चेंज ऑफ करेक्टर को पकड़ोगे ना तो मजा आएगी। मतलब यहाँ पे आई, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, इसे चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, ओके, इस कैंडल पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, मेरी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है मेरी, अब मार्केट यहाँ से टच करेगी ना तो मैं क्या करूँगा, डाउन साइड का सेल करूँगा, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी यहाँ पे आएगी तो मैं सेल करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ली और यहाँ से मैं डाउन साइड का चेंज ऑफ करेक्टर वाला पोर्शन ये चीज़ करूँगा। हाँ, मैं लिक्विडिटी पे देखा होगा, देखो ये लिक्विडिटी पे, ये लिक्विडिटी पे चेंज ऑफ करेक्टर इस तरह से होगा, बट इस तरह की आपको कैंडल मिल जाएगी ना, फिर आप चेंज ऑफ करेक्टर पे एंट्री नहीं ले पाओगे। इसके लिए आपको फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट पे ही आपको मार्क करना पड़ेगा। ये फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, मार्केट आ रही है आ रही है आ रही है, रेड कैंडल दिख रही है, क्लोजिंग सेकंड कैंडल से नीचे है, मतलब हमें वहाँ पे एंट्री लेनी है। टारगेट हमारा उसका प्रीवियस कैंडल, मतलब बेस्ट जो हाई था वो वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली हाई कैंडल। सेकंड अटैम्प्ट हमारा यहाँ पे होगा, इस कैंडल पे क्या होगा कि मार्केट गिर रही है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा ना, ठीक है यार, एक ही बार बनाओगा, बार बार नहीं। मार्केट गिर रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ से अभी मार्केट बहुत अच्छी गिर गई, मुझे रनिंग में पकड़ना है, बस वेट करो ग्रीन कैंडल का। अब मार्केट गिर रही है तो रेड और रेड रेड रेड, और उसकी हेल्थ भी मस्त दिखेगी आपकी, बड़ी बड़ी बड़ी, एक रेड कैंडल दिखी, उस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए और क्या बनानी चाहिए, सॉरी मार्केट गिर रही है, आपको ये सारी गिर रही है तो क्या दिखेगी, रेड कैंडल। अब एक इस रेड कैंडल में ग्रीन कैंडल आपको दिख जाए कहीं पे, कोई पागल सनके वाला बायर आ जाए कि नहीं भाई मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, मेरे में इतना दम है, बस उस रिटेलर, उस अपने दोस्त जो आपके दुश्मन है यहाँ पे, उसको समझो कि वो उसने यहाँ पे गलती की है, बस उसको फेस याद करो, और जैसे ही आपका जो आपके साथ आप जिसके साथ जा रहे हो, मतलब सेलर के साथ जा रहे हो, उसको ऑपरेटर को बस उसका हाई ब्रेक करने दो, एसएल खाने दो, एसएल खाया और क्लोजिंग पॉजिटिव चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि एसएल खाया और क्लोजिंग यहाँ पे दिया, वो नहीं चाहिए, क्लोजिंग उसके नीचे होनी चाहिए, रेड कैंडल में, एग्जैक्ट रेड कैंडल में ट्राई करो, सेकंड कैंडल उसके थोड़ा नीचे आए, उस रनिंग कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो, और आपका एसएल सिंपल सा जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का हाई खाया उसका हाई, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया कि मार्केट गिर रही है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं देखनी है, यहाँ पे फिर आप बोलोगे यार लिक्विडिटी नहीं है तो फिर मैं लिक्विडिटी, बिना लिक्विडिटी के कैसे मैं इसको ट्रेड ले लेता, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहेगी ऐसी टाइम पे, मार्केट एक अच्छी लिक्विडिटी से गिर रही है, आपने मिस कर लिया ट्रेड, और मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए डाउन साइड आ रही है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल, और कोई संकी आ गया तुम्हारा भाई, सॉरी भाई बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोई दुश्मन यहाँ पे आपको दिखा के उसने यहाँ पे एंट्री ली है और रेड कैंडल उसने बनाई है, बस आप वेट करो कि कब तुम्हारे बायर आ जाए, सेलर आ जाए, और वो उसका हाई ब्रेक करे और क्या बनाए, ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, बस उसको इतना सा काम करने दो, ग्रीन कैंडल से उसका हाई है उसको ब्रेक करने दो, रेड कैंडल बनाने दो, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत हो तो, जैसे रेड ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, इसकी लिक्विडिटी स्वाइप हो गई और क्लोजिंग डाउन साइड दिया, मतलब आपके लिए हो गई एंट्री, और आप रनिंग कैंडल सेकंड कैंडल में देखो, याद रखो सेकंड कैंडल में आपको वो ट्रेड लेना है रनिंग में, ओके। अब देखो बहुत बार ना आपको इस सेकंड कैंडल है ना बहुत गुस्सा दिलाएगी, सेकंड कैंडल मैं बोलूँगा कि आप लोग सेकंड कैंडल में क्यों नहीं रुके, क्योंकि सेकंड कैंडल आपको इतना गुस्सा दिलाएगी क्योंकि वो आपके लोगों को ब्रेक ही नहीं कर गए, आप में ना जल्दी जल्दी में ट्रेड ले लोगे। आप इस सेकंड कैंडल जैसे ही आएगी ना आपको उसके रनिंग कैंडल में एंट्री लेनी है, और एसएल आपका रेड कैंडल का हाई, टारगेट आप मैंने जो बताया 15 मिनट का टारगेट जो भी है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, हाई टू हाई, तो ये डाउन साइड की एंट्री, सेकंड एंट्री ये वाली हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट एंट्री ये है, सेकंड अटेम्प्ट एंट्री ए है, सेकंड एंट्री ऐसे ही बन सकती है, यहाँ पे मार्केट फिर से अपसाइड जा रही है, विथआउट लिक्विडिटी टच किए मार्केट ने ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया है,
ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल का हाइट ब्रेक किया और रेड कैंडल बनी यहाँ पे क्लोजिंग डाउन साइड में दे, आपकी एंट्री फिर से यहाँ पे बनेगी। ये आप एक या दो बार ले सकते हो, उस दो बार ही लेना है, ज़्यादा नहीं। छोटे छोटे ऐसे रहेंगे तो आपको उतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा, बट एक बार आपको ये इस टाइप का ट्रेड पकड़ना हो गया, ठीक है, पकड़ लिया, मतलब आपने पकड़ लिया, सोच लो, फिर आपको सिंपल सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी मार्क करनी है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, 4 आवर्स की, 1 आवर्स की, और जो आपको मैंने रूल्स बताए सेम वही रूल्स यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। 15 मिनट की लिक्विडिटी क्या बनाएंगे हम, चलो आ जाते। 15 मिनट की लिक्विडिटी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करोगे आप लिक्विडिटी में, क्या बताया हमने, मार्केट का क्या चाहिए हमें, मार्केट का चाहिए ग्रीन रेड कैंडल में, अगर डाउन साइड की मैं लिक्विडिटी देख रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल। अप साइड की लिक्विडिटी देख रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, रेड कैंडल। अब मैं देखो, मेरी फर्स्ट लिक्विडिटी मैंने यहाँ से पकड़ा, फर्स्ट लिक्विडिटी आपको देखने को कहाँ पे मिलेगी, ये वाली लिक्विडिटी, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट। सेकेंड लिक्विडिटी आपको यहाँ पे रखना चाहिए, आपका ये थर्ड टारगेट। फोर्थ लिक्विडिटी आपको सिंपल सी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रखनी चाहिए, आपका ये थर्ड टारगेट हुआ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टारगेट। आपको ये मार्केट यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे क्या नहीं करना है, यहाँ पे ये नहीं करना, बुक नहीं कर देना आपको, यहाँ पे क्वांटिटी सिर्फ निकालनी है और क्वांटिटी ऐड करनी है, रिमार्क माय वर्ड। क्या कहा हमने, हमने कहा कि आपको यहाँ से मार्केट जब यहाँ आएगी तो आपको क्वांटिटी नहीं निकाल, सॉरी, एसएल यहाँ से यहाँ नहीं ला देना है, या ऐसे यहाँ नहीं डालना है, क्या करना है, क्वांटिटी बुक करनी। यहाँ पे आप रिवर्सल एंट्री भी पकड़ेंगे, हम एक टाइम पे हम रिवर्सल एंट्री भी आपको बताएंगे कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। वेट करो कि ये क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में दे, ठीक है, क्लोजिंग अगर लिक्विडिटी ली यहाँ से तो क्लोजिंग रेड कैंडल में ही दे। फोर्थ टारगेट क्या होगा आपका, लिक्विडिटी। क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए रेड कैंडल का लो जो ग्रीन कैंडल से प्रेरित होके उसके साथ कुछ गलत ना किया हो। यहाँ पे आपको थोड़ा है ना देखना पड़ेगा कि नहीं, नहीं यहाँ पे भी नहीं देखो, मत देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं देखना। रेड कैंडल में क्लोजिंग मतलब पाएगी वापस, ठीक है। टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है आपको, मैंने वो भी यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी फाइंड आउट करेंगे, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, इसे फाइंड आउट करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, रेड कैंडल में नहीं है, इसे फाइंड आउट करेंगे, यस। मार्केट यहाँ से क्यों भाग रही है, जाके सर्च करो लिक्विडिटी, ठीक है। इसे क्यों नहीं काउंट कर रहे हो सर, इसको क्यों काउंट नहीं कर रहा, क्या क्या दुश्मनी इसके साथ मेरी, मुझे लिक्विडिटी नहीं दिख रही है दोस्तों, इसमें रेड कैंडल नहीं दिख रही है। मार्केट क्या टारगेट फाइंड आउट करेंगे, रेड कैंडल, बहुत नज़दीक है, मत करो, करना तो कर लो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा टारगेट है। रेड कैंडल, चलो मैं इसको ही मान लेता हूँ। ये सारे देखो, ये सारी है, ये है ना, ये आपके लिए है, ये लिक्विडिटी है, ये आपके लिए टारगेट है, ये सारे एसएल है, जो जो ने यहाँ पे चढ़ भी की है ना अप साइड जाने के लिए, सारे एसएल है। अब देखो यहाँ पे मार्केट है ना आने से पहले बहुत बहुत ऊपर गई थी, अरे यार बहुत गुस्सा दिलाया इसने इस, हाँ ठीक है। टारगेट क्या था हमारा, कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। कैसे हमने फाइंड आउट किया, और कितने पॉइंट का है पता बॉस, 5000 अब तक चल रहा है। मैंने एंट्री इसमें फ़िलहाल तो नहीं लिया है, रीज़न बहुत बड़ा भी नहीं है, कैपिटल इशू। कितना है, 8000। अब ये सारी चीज़ें छोड़ो, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया।
मैंने जो ट्रेड लिया उसका भी बात करता हूँ। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब मुझे आपको और मुझे पता चला कि यार ये लिक्विडिटी पे मार्केट है ना रुक रुक के चल रही है, मतलब वहाँ पे जैसे ही मार्केट आती है ना तो कुछ ना कुछ कांड होता है। कांड होता है मीन्स समथिंग इज हैपन, इट्स अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेब, ओके। अब मुझे यहाँ पे इतनी तो चीज़ पता चल रही है कि लिक्विडिटी पे मार्केट है ना कुछ आके मूवमेंट देती है। क्या करती है, मूवमेंट देती है। ओके तो मैंने क्या किया, मैंने यह स्टार्ट किया अभी लिक्विडिटी पे, कौन सी लिक्विडिटी से मुझे रिवर्सल पकड़ना है। चलो मैं रिवर्सल भी आपको एक अकाउंट ये बनाएंगे हम जहाँ पे लॉन्ग कर देंगे, दूसरा अकाउंट पे हम स्कैल्पिंग करेंगे। आपको भी मैं रिवर्सल पकड़ना बता देता हूँ, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी कहाँ से पकड़ेंगे, लेट्स सी। चलो फर्स्ट टारगेट कहाँ पे था हमारा, ये वाला था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और रुकी नहीं, क्लोजिंग कहाँ पे, डाउन साइड पे थी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नहीं पकड़ पाएंगे। उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे आई और मुझे यहाँ पे ट्रेड चाहिए, एक ट्रेड चाहिए जो मुझे, यहाँ से मैंने ट्रेड पकड़ा था, अच्छा खासा ट्रेड पकड़ा था जो मेरे एसएल गया। आपको क्या बोला, लिक्विडिटी आने के बाद रेड कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल के लिक्विड अगर डाउन साइड है तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग होनी चाहिए। अब रिवर्सल कैसे पकड़ेंगे हम, उसको नोट डाउन कर दो। देखो अब ये लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, आई थिंक ये भी बता ही दिया है ना हमने। ये लिक्विडिटी पे आई, लिक्विडिटी पे आ रही है, सडनली क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, क्या बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, और उस ग्रीन कैंडल का क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, डाउन साइड आ रही, लिक्विडिटी ने टच किया, हाँ डाउन साइड आ रही है, मार्केट गिर रही है गिर रही है गिर रही है, लिक्विडिटी पे आ गई, एक अच्छी वाली लिक्विडिटी पे आ गई, ठीक है, मार्केट गिर रही है गिर रही है गिर रही है गिर रही है गिर रही है, एक अच्छी लिक्विडिटी पे आ गई, कहाँ पे, यहाँ पे लिक्विडिटी पे टच किया, और अगर ग्रीन कैंडल बनाई लाइक ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो उसकी सेकेंड कैंडल का अपसाइड इसके ऊपर जा रही है, थोड़ा अपसाइड जा रही है, अच्छी मतलब दिख रहा है आपको अपसाइड जाते हुए, तो रनिंग कैंडल में आपकी एंट्री बनेगी। बट आपको ये देखना है कि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया होना चाहिए। जस्ट सेकेंड, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ मुझे चाहिए, तब जाके मैं एंट्री लूँगा, ना अदरवाइज मैं नहीं लूँगा, ठीक है। चाहे मुझे मार्केट वो अप साइड चले जाए कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे क्या शो होगा, जब इसका लो ब्रेक होगा दैट्स मीन्स कि मार्केट ने बायर एक्टिव हुए, ठीक है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैं रॉन्ग हूँ, बायर एक्टिव हुए, बायर ने क्लोजिंग दिया अपसाइड, और सेकंड कैंडल अगर मुझे दिख रही है अच्छी वाली तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, बाइंग करूँगा। अब आपको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, रोड कैंडल का लो ब्रेक हुआ ग्रीन कैंडल बनी नहीं बनी, जान दो। रेड कैंडल बना, रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल का लो ही ब्रेक नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, कोई कोई मतलब नहीं, रेड कैंडल हुआ ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, अप साइड गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो एंट्री, अब आई थिंक ये एंट्री का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मेन कैंडल कौन सी है, ये वाली बड़ी कैंडल कौन सी है, ये वाली, ये इसके अंदर कैंडल बनी है, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, इसे ब्रेक किया है, क्लोजिंग कहाँ पे दी, अप साइड का, मतलब इसका लो ब्रेक नहीं किया है बट हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे चोच बना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, और यहाँ पे जाके चोच बना, बस आपको एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। बेस्ट होगा आप वेट करो, एक रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो और ग्रीन कैंडल में वो कन्वर्ट हो। रेड रेड रेड, ये रेड कैंडल अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से उसका हाई ब्रेक कर दिया कैंडल, ये वाली आपकी कंफर्मेशन एंट्री बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आई, रेड कैंडल बना,
यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, एसएल आपका ये आ सकता था, कोई बात नहीं। ओके, ये रेड कैंडल, अब यहाँ पे एक एंट्री हो सकती थी हमारी और सेकेंड एंट्री यहाँ पे, एसएल हमारा ए बड़ा सा लास्ट एसएल ये वाला। ओके, अब कहाँ पे आए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है ना, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, मेरे जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो आप यूज़ करो। क्या करना है, रेड कैंडल आपको सिर्फ मार्क करनी है। रेड कैंडल कहाँ पे है, ये वाला, ये वाली रेड कैंडल है, ठीक है, आपने मार्क किया, नहीं मिला, ये खुद की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने क्रिएट की थी अपसाइड जाने के लिए, ये हुआ। यहाँ पे ये रेड कैंडल है, इसको मार्क कर दो, नहीं मिली कैंडल के बाद, ग्रीन कैंडल अभी नहीं मिली। ये रेड कैंडल को मार्क करो, ग्रीन कैंडल मिली, हाँ यार ग्रीन कैंडल तो मिल गई, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, हाँ उसके ऊपर भी क्लोजिंग जा रही है। आप सिंपल से यहाँ पे एंट्री लेकर छोड़ दो। कहाँ तक छोड़ना है उसको, जहाँ पे उसका हाई है। चलो मानो कि इस रनिंग कैंडल में आपने ट्रेड पकड़ा, कितना पॉइंट का ये 150। आप यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क कर दो ना, सिंपल सी लिक्विडिटी क्या है, मैंने क्या आपको बताया लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी मार्क करके छोड़ दो। यहाँ का टारगेट आपको लेना ही लेना है, ऐसा सोच लो। अब नहीं आ रहा तो फिर ये हो गया कल्याण, ठीक है। $500 पॉइंट का ये टारगेट है, बट आपको पता चलेगा कि इसके पहले भी है ना लिक्विडिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे कमज़ोर कर दी है बायर को, और ये आपका टारगेट सिंपल सा ये वाला। अब चीज़ें कहाँ पे बिगड़ती है पता है, चीज़ें लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, क्या किया मुझे नहीं पता, ये लिक्विडिटी टच क्यों नहीं हुई, मुझे नहीं पता, मतलब क्या है, होनी चाहिए टच। ओके, ये सबसे अच्छी बात है, देखो ये अभी मेरे लिए लिक्विडिटी बन गई, ग्रीन कैंडल बना, ये मेरे लिए लिक्विडिटी है। ये अभी भी एक रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल अभी भी पेंडिंग है, मतलब ये मेरे लिए सेकंड टाइम का टारगेट हो सकता है। ओके, अब देखो ये हमारी लिक्विडिटी पे हमने ट्राई किया, मे बी चलो मानो एसएल भी गया, तो हमारा टारगेट ये रहा, और ये सेकंड टाइम आने दो मार्केट को, सेकंड लिक्विडिटी। अभी मैंने आपको ये लिक्विडिटी क्यों मार्क किया है उसका रीज़न आपको पता है, टच किया ग्रीन कैंडल बनी, खत्म एंट्री। आपको वेट करना है तो सेकंड कैंडल का करो, नहीं करना है मत करो। टच किया ग्रीन कैंडल बनाई, खत्म। बट देखो ये कॉन्फिडेंस कब होगा पता है, टच किया ग्रीन कैंडल खत्म। आप हर टाइम है ना सेकंड एंट्री पे वेट करो, ये सेकंड एंट्री वाली है, देखो ये वाली है ना सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री पे यही करेगा, ये लो है ना, इस लो को मार्केट है ना क्या करेगी, ये अर्ली बायर बोलती है, ये जो आए अर्ली बायर आए, उसको क्या बायर आए, इसको क्या करेगी मार्केट आएगी, सिंपल सा इसको निकालेगी, जैसे कि मैंने बोला ना मुझे निकालेगी पहले, फिर आपको एंट्री देगी, जैसे कि यहाँ पे एंट्री देगी, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल का लो ब्रेक, ग्रीन कैंडल में एंट्री। आप अब आपका टारगेट मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ जो एंट्री पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसके बाद रेड कैंडल दिख रही है, दिख रही रहेगी, नहीं दिख रही छोड़ो, ऊपर वाली दिख रही है एग्जैक्ट उसको पकड़ो, ये टारगेट आपका हो गया सेकंड टारगेट। इसको भी आप यहाँ से मार्क करके देखो, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो। ग्रीन कैंडल ये फर्स्ट एंट्री पे आपको एसएल जाएगा क्योंकि आपको यहाँ से निकाला, रेड कैंडल की क्लोजिंग ये आपकी एंट्री, आपका ये टारगेट हो गया अपसाइड का। अभी भी मैं सेल साइड का हूँ, ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ कि ये कौन सी एंट्री, ये लिक्विड एंट्री है, ठीक है, ये लिक्विड एंट्री है। हमने कौन सी एंट्री पकड़ी, हमने एंट्री पकड़ी है बॉस ये वाली, ये कौन सी एंट्री है, ये हमारी स्विंग एंट्री है, हम इसे टारगेट कर रहे हैं। तो ये जब जब ऊपर जाएगी ना, हम यहाँ पे सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, बट यहाँ पे हम बुकिंग करेंगे, रिवर्सल भी पकड़ेंगे। थक गया मैं थोड़ा। ऐसे करते 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 आपको सारे ट्रेड पकड़ने, एक भी ट्रेड मिस नहीं करना है। ओके, मैं आपको अभी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब तक के जितने ट्रेड बन रहे हैं ना, इस सारे ट्रेड का एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे एंट्री लिया और मार्केट ने देखो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं थी, मेरे हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई लिक्विडिटी नहीं थी। मार्केट ने क्या किया, खुद की लिक्विडिटी क्रिएट की। खुद की लिक्विडिटी कौन सी क्रिएट की, ये वाली। और यहाँ पे भी मुझे एंट्री मिली थी, अगर मैं गलत हो तो यहाँ पे ये खुद की लिक्विडिटी क्रिएट की मार्केट ने, क्योंकि नीचे नहीं जा पा रही थी, और मार्केट ने क्या किया यहाँ पे अपसाइड का एंट्री लिया।
अप साइड में कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, सबका लिक्विडिटी का एसएल मार्केट ने खाया। आपने बोला रेड कैंडल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बॉस, रेड कैंडल मैंने बोला नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर ये रेड कैंडल होती 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसे टारगेट नहीं करते, बट ये ईगो हमें कभी कभी खा जाता है। बट यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। ये मार्क मैंने आपको दिया रहेगा, आई होप आपको पता रहेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे आके जाके देख लो रेड कैंडल में आपको एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ यार यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है। यहाँ तलक का हमने ट्रेड क्यों पकड़ा, क्या रीज़न है यहाँ तलक का ट्रेड पकड़ना, तो सिंपल देखो, इसमें मार्केट ने कुछ नहीं किया, एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और अब ट्रेंड लाइन वाले को है ना थोड़ा फ़ायदा करवाया मार्केट ने। ये ट्रेंड लाइन बनी, इस फ़ायदे को मार्केट ने यहाँ तलक लाया और ये है ना, ये 1 आवर्स के 1 डे की लिक्विडिटी को टच करने के लिए गए। तो मैं आपको है ना 15 मिनट की लिक्विडिटी से निकाल के थोड़ा बड़े लिक्विडिटी पे बता देता हूँ। हमने क्या कहा, हमने दो चीज़ कहा कि हमें है ना रेड कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे डाउन साइड जाना है तो ग्रीन कैंडल, आप यहाँ पे फाइंड आउट करके 4 आवर्स की लिक्विडिटी है, 4 आवर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया, बट मैंने जैसे बताया 4 आवर्स की लिक्विडिटी कभी कभी आएगी। ये हमने किस पे मार्क किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो कहाँ पे काम आया हमारे लिक्विडिटी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड पकड़ने को मिल गया टाइम फ्रेम लिक्विडिटी। तो ये 15 मिनट की लिक्विडिटी पे हम ट्रेड पकड़ पाए, 4 आवर्स की लिक्विडिटी पे बॉस नहीं पकड़ पाए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है आपको, क्यों ट्रेड में बोलूँ कि मैं यहाँ से ट्रेड सेलिंग के लिए जाऊँ, मैं यहाँ पे क्यों मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों मार्क नहीं कर रहा हूँ, ये लिक्विडिटी चली गई है बॉस, ये लिक्विडिटी चली गई है, ठीक है। ये क्या था, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिखा है। मैं यहाँ पे क्यों मार्क कर रहा हूँ पता, यहाँ पे मैंने मेरा जो लास्ट ट्रेड मैंने एंट्री किया है ना, मैं बोला यहाँ तक आना चाहिए और आप देखो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या है, ये 1 आवर्स की लिक्विडिटी नहीं है, ये 15 मिनट के, वो मुझे ये 4 आवर्स की लिक्विडिटी ये है, इसके नीचे 15 मिनट की बन रही है, मुझे वो लिखना भी है कि भाई देखो 1 आवर्स वो किंग है, उसके नीचे उसके सिपाही है, उसके वजीर है, उसकी रानी है, तो उसको भी आपको फाइंड आउट करना है कि हाँ यहाँ पे मुझे किंग बिठाना है तो यहाँ पे वजीर और यहाँ पे उसके सिपाही बिठाना है। तो दो लिक्विडिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि मेरी किंग को है ना जब टच हो तो मुझे बड़ा टारगेट मिले, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं स्कैल्प तो कर सकता हूँ छोटे छोटे, ओके। ओके हम कहाँ पे आए, हम मोस्ट ऑफ यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैं आपको एंट्री बताता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी दिख रही है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी थी जिसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। और उसके बाद ये लिक्विडिटी पे मार्केट आना नहीं चाहिए था बट आ गई। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था, आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बताया था लास्ट टाइम पे कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड जा सकती है, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, क्लोजिंग डाउन साइड में नहीं दिया है। अब मैं सारी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको उसका है ना एनालिस कर देता हूँ। चलो अब हमें क्या कहा, हमने कहा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है ना 4 आवर्स की लिक्विडिटी भी पकड़ना है हमें 1 आवर्स। तो हमने यहाँ पे जो मार्क किया था कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो ये 4 आवर्स की लिक्विडिटी को टच नहीं किया, बट 15 मिनट की लिक्विडिटी को क्या किया इसने टच किया। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मुझे बता दो इसमें लिक्विडिटी पे एंट्री कहाँ पे लेनी है, ज़्यादा बक बक मत कर, ठीक है बॉस नहीं करता हूँ। कितने मिनट का ट्रेड बन रहा है यार, 1 आवर्स तो निकल ही गया है। अगर एक ट्रेड पकड़ लेते रनिंग में तो मज़ा आ जाती। अच्छा बॉस अब तो ट्रेड भी पकड़ेगा। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। क्या बताया, 2 एंट्री पता है आपको, याद कर लो। पहले 2 एंट्री, फर्स्ट एंट्री है जैसे लिक्विडिटी को टच करती है ग्रीन कैंडल में वो कन्वर्ट हो, रेड कैंडल में कन्वर्ट होती है। अगर डाउन साइड का ट्रेड पकड़े तो हमारी एंट्री वहाँ पे गई। सेकेंड एंट्री जब मार्केट आ रही हो, गिर रही हो और सडनली एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल मुझे दिख जाए, उसका हाई ब्रेक हो किसी कैंडल से और ग्रीन कैंडल में बने, सेकेंड एंट्री में वहाँ पे पकड़ो। थर्ड एंट्री जो सबसे बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल, ठीक है, उसका लो ब्रेक हो और थोड़ा ऊपर जाए जो लिक्विडिटी हो और फिर ग्रीन कैंडल बने, फिर रेड कैंडल बने, तब मैं एंट्री पकड़ो। 3 एंट्री हमको पकड़ना सीखना है।
और फोर्थ ये देखो, ये है ना, ये जो ये रनिंग कैंडल, ये खुद की लिक्विडिटी क्रिएट करता है, उसको खुद की लिक्विडिटी क्रिएट करना बोलते हैं, रनिंग कैंडल में आना। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चलेगा। आई रेड कैंडल बना, ठीक है, रेड कैंडल में हमने एंट्री लिया, सिंपल से एसएल गया, यहाँ तक का टारगेट दिया 1:2 का, और एसएल गया, कोई बात नहीं। अब इसको मार्क कर दो, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया, लो। अब या तो मैं यहाँ पे पकड़ूंगा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, या फिर मार्केट खुद की लिक्विडिटी बनाएगी उसके बाद पकड़ूंगा। मार्केट आई, ऊपर गई, यहाँ पे आई, लिक्विडिटी आई, यहाँ पे ट्रेड पकड़ूंगा, यहाँ पे भी मेरा ट्रेड पकड़ना जायज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल गई, और रेड कैंडल, रेड कैंडल, देखो अब यहाँ पे ये देखो, ये है ना, अब हम कैसे ट्रेड लेंगे, फर्स्ट लिक्विडिटी पे तो हम ये ट्रेड ले लेंगे, सेकंड लिक्विडिटी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक हो, तो ग्रीन कैंडल कहाँ पे बनी है, ग्रीन कैंडल ये बनी है, उसका हाई ब्रेक रेड कैंडल से है, यहाँ पे एंट्री लेना जायज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे एसएल जाएगा आपका 2 सेकंड टाइम, यहाँ पे भी एसएल जा सकता है ये वाला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पे एसएल जाना चाहिए। देन्स व्हाट हैपन कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल कहाँ पे बनाई है, अब आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्रीन कैंडल ये वाली लिक्विडिटी एक बनी है, ठीक है, और सेकंड लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी ये वाली, और यहाँ पे आई 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 रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी, आई 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 आई, यहाँ पे ये एंट्री बनेगी, ओके। ये 3 एंट्री है ना, आपको रूल आएगी, मैंने बोला था यहाँ पे एंट्री देना बहुत रूल आएगी। आपको इसके लिए थोड़ा सा देखना है कि मार्केट आई, ठीक है, एक अच्छी कैंडल बना के आई, मार्केट आई, हाई क्रिएट किया, नीचे आई, हमने एंट्री लिया, और हमारा एसएल यहाँ पे गया, मतलब हमें निकाला, अर्ली बायर को यहाँ से हमारे निकाल दिया। बट क्या यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है सेलर ने, नहीं बनाया। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मोस्टली इस रेड कैंडल को मैं अपना टारगेट रखता हूँ, उसको जब इसको हंट करेंगे ना तब हम देखेंगे। यहाँ पे मैं तभी अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा साइड रखता हूँ, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। यहाँ पे आई, हंट किया, एक रेड कैंडल में आई बनी, ठीक है, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि इसके नीचे थोड़ा जाएगी ना, इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पे एंट्री लोगे, ख़त्म बात। 3 एंट्री लो, 4 एंट्री लो, बट एक ही बार वो कैंडल, 2 कैंडल, 4 कैंडल में आपका एसएल या आपका टारगेट दे देना चाहिए, बस मेरा कॉन्सेप्ट यही है। टारगेट क्या रखेंगे, लास्ट लो। अब 15 मिनट पे आ जाए यार, इतना भी मत दिखा तेरा जलवा। ओके, कहाँ पे आए हम आज के डेट तक, मुझे चाहता हूँ कि मैं आज के डेट तक आ जाऊँ और ख़त्म करूँ आज। कहाँ पे आए, लास्ट लो। ये कौन सी लिक्विडिटी थी, हमने ये मार्क किया, हाँ किया, हमने डायरेक्ट इसको मार्क किया, ठीक है। यहाँ से हमने ये कैंडल पकड़ी और यहाँ पे हमने लिक्विडिटी फाइंड आउट की। ये क्यों हमने फाइंड आउट, ये क्यों हमने नहीं फाइंड आउट की, आपको पता है यहाँ पे 4 आवर्स की लिक्विडिटी नहीं थी, हमने डायरेक्ट ये फाइंड आउट किया। टच किया मार्केट ने, अब देखो टच किया और ग्रीन कैंडल बनी है, दिस इज लव ऑफ लिक्विडिटी। टच किया और मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया। अब आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज के डेट तक ला देता हूँ कुछ करके। मुझे यहाँ से बाइंग करना था, नो डाउट मैंने यहाँ से बाइंग किया है, अच्छा खासा बाइंग किया, और मैंने यहाँ तक आई थिंक लाया हूँ, कल या परसों तो पता नहीं, बट यहाँ तक कहीं तो मैं 2000 पॉइंट तक हम आए हैं, ओके। यहाँ पे कैसे एंट्री लेना है आप मुझे बता देना कमेंट करके, अगर पॉसिबल हुआ तो, कि यहाँ पे मैं कौन से कैंडल में एंट्री लूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मगजमारी थी एंट्री के लिए। यहाँ पे भी आप आपके साइड से बता दो कि यहाँ पे कौन सी कैंडल पे एंट्री लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटी।
अब लास्ट टाइम में नहीं है ना, आपको आई थिंक बता रहेगा, यहाँ से हमने कैंडल पकड़ी थी, ठीक है, और आज हमने यहाँ पे कुछ पकड़ा था। तो ये दो बता देता हूँ, फिर आप ख़त्म करते हैं आज का ये सारी मगजमारी। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बेस्ट रहेगा समझने के लिए कि क्या हुआ है मार्केट में। ओके ठीक है। अब देखो ये सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये वाली है। अब मेरे लिए लिक्विडिटी है ना ये वाली है, जैसे इस लिक्विडिटी कोई अपसाइड के ग्रीन कैंडल की खाएगा ना, हम इसे टारगेट रखेंगे, या फिर हम इसे टारगेट रखेंगे, किसे, हम इसे टारगेट रखेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ऊपर कौन सी लिक्विडिटी, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल कौन सी है, नहीं दिख रही मुझे ऊपर, तो फिर भाग जाएगी डायरेक्ट, यहाँ पे मार्केट आपको दिखने को मिलेगी। अब आप मुझे बताओगे कि यार यहाँ पे थोड़ी मार्केट आएगी, पागल है क्या, आनी चाहिए मार्केट यहाँ पे, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, ला देगी, ओवर एक्टिंग बोलते उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बता दिया हमने 4 आवर्स की लिक्विडिटी, 4 आवर्स की लिक्विडिटी ये हमारे लिक्विडिटी टारगेट रहेगा, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग नहीं है, बस हमें देखना है कि 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग ना हो, तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। डबल बॉटम ये हमें कुछ एक उम्मीद दे रही है कि आ सकती है मार्केट, ये नहीं दे रही, यहाँ पे तलक का उम्मीद हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कैंडल पे 15 मिनट पे आ जाती है, 15 मिनट पे हमने लिक्विडिटी फाइंड आउट किया था, आई थिंक ये वाली लिक्विडिटी मैंने बताया था। अब एंड का है मूवमेंट यार, जस्ट थोड़ा रुक जा, मैंने कहीं तो, ओके ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है, आपको ये एंट्री बताई थी कि यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड जाती है ना, तो एक अपसाइड की एंट्री होगी, और टारगेट क्या क्या बताया था हमने, सिंपल सा टारगेट बताया था ये वाला ग्रीन कैंडल, देन उसके ऊपर बताया था टारगेट ये, आई थिंक ये वाला भी बताया रहेगा, और उसके ऊपर का टारगेट ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये टारगेट हमने आई थिंक फाइंड आउट किया था, ये वाला यहाँ तक का फाइंड आउट किया था, और यहाँ से भी बताया था कि यहाँ से गिरेगी तो कहाँ तक आ सकती है। यहाँ पे आने का रीज़न आपको मैं बता दूँ, तो दो रीज़न यहाँ तक था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस लिक्विडिटी पे आई मार्केट, ठीक है, हाँ इस लिक्विडिटी पे आई, और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस लिक्विडिटी पे आई, ठीक है। तो क्या रीज़न था मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गई, आपको यहाँ पे लिक्विडिटी मिली, लिक्विडिटी पे आप देख लो कि क्या रीज़न है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का। कल का ये ट्रेड बताया था आई थिंक, इसका रीज़न था कि एक रेड कैंडल बनी थी, ये नहीं, ये वाला ये ट्रेड बताया था, ठीक है। यहाँ पे था एक छोटा सा लिक्विडिटी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जो इसने ग्रैब किया और खुद की लिक्विडिटी क्रिएट की, ये वाली। तो इसे तो मैं फाइंड आउट नहीं करता, नहीं मानता, देखो मैंने बोला था कि मैं इसको ग्रीन कैंडल को नहीं मानता हूँ, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है समझो, कॉन्सेप्ट है कि लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, कहाँ पे, ये रेड कैंडल दिख रही है, ठीक है, मेरे लिए लिक्विडिटी है, बट मार्केट है ना, मुझे दिख रहा था कि यहाँ से बहुत सुपर बुलिश है, जस्ट इसको लिक्विडिटी टच करना है इसीलिए करेगी, ठीक है, जस्ट लिक्विडिटी टच करना है इसके लिए करेगी, अदरवाइज फिर ये यहाँ तक आ जाएगी। अगर ये लिक्विडिटी आना चाहेगी ना तो यहाँ तक आ जाएगी, और मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये दिखा कि मार्केट है ना, ये दो कैंडल के ऊपर ही कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगी, तो हमने यहाँ पे एक लिक्विडिटी फाइंड आउट किया, और उसके बाद देखा कि यहाँ पे है ना, आज भी वही वही सिचुएशन बनी, एक रेड कैंडल का लो ब्रेक रहे हो, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग, आज भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, आज भी मैंने यही चेक किया कि एक रेड कैंडल बना था, उसका लो ब्रेक हुआ था, और लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी थी, इतना नीचे, तो पॉसिबल ही नहीं था कि मार्केट आए और ये स्वाइप करे, और अब देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का लिक्विडिटी ग्रीन कैंडल में स्वाइप, फक ऑफ अप साइड। तो कौन सा एंट्री देखेंगे, आज का एंट्री देखते हैं या कल का एंट्री देखते हैं, तो जो देखेगा हम आज का देख लेते हैं। ओके, टारगेट क्या रखना था वो तो बताया ना, भूल गया। फर्स्ट टारगेट मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी ही आएगी, मैं इस वीडियो के बाद, मेरा लाइव वीडियो आज का डे है, उसको आज का है, उसको आप चेक कर लेना, मार्केट आएगी ही आएगी, और मार्केट मोस्ट ऑफ यहाँ तक आनी चाहिए थी, उसके पहले गिर गई, आई डोंट नो कि क्या इशू है, या फिर मार्केट
यहाँ से कहीं गिरेगी सुबह शाम को, सुबह देखो यहाँ से कहीं गिरेगी, ये खुद की लिक्विडिटी एक क्रिएट करके जा रही है मार्केट। यहाँ से आप देखोगे आज डेट है 3 मार्च, 4 तलक हो गई, आपको यहाँ तलक कहीं मार्केट देखने को मिलेगी, या फिर मार्केट को है ना एक सुपर बुलिश तरफ यहाँ तलक आने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो लाइव में आपको ट्रेड भी दे दिया और सिखाते सिखाते ट्रेड भी बता दिया। अब मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं बताता हूँ कि आज का ट्रेड हमने कैसे फाइंड आउट किया। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे रेड कैंडल का लिक्विडिटी पड़ा था, रेड कैंडल को मार्केट ने यहाँ पे टच किया और मैंने देखा कि क्लोजिंग डाउन साइड कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकता हूँ, उस टाइम पे भी बोला, कंफ्यूज था कि क्लोजिंग डाउन साइड का दिया है, मतलब ये चीज़ हो सकती है कि मार्केट क्या कर सकती है, रिटर्न उसकी लिक्विडिटी खाने के लिए आ सकती है। ओके राइट, ये चीज़ मेरे माइंड में थी, बट मैंने बोला था कि जो कैंडल सबसे बड़ी ना उसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर सिचुएशन वो होती है कि मार्केट फिर बुलिश होती है। इस कैंडल ने ना क्लोजिंग दे दिया, इस कैंडल ने नहीं दिया है। मैं वेट कर रहा था कि आ सकती है तो मैं बाइंग का लूँ, इस कैंडल ने नहीं दिया क्लोजिंग, और हमने लगभग 2 लिक्विडिटी फाइंड आउट किया था। एक तो यही लिक्विडिटी थी कि मैं यहाँ से बाइंग करूँगा फर्स्ट ऑफ, और सेकंड लिक्विडिटी मैंने देखा कि ये लिक्विडिटी सबसे अच्छी लिक्विडिटी है जहाँ से मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए। मैंने आपको दिखाया रहेगा ये लिक्विडिटी पे कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है। आपने देखा रहेगा मार्केट ने इस रनिंग कैंडल में मैंने ट्रेड लिया, कितना पॉइंट पकड़ा रहेगा आपके सामने ही मैंने पकड़ा है 1400 सब टारगेट आपके सामने फाइंड आउट किए, टारगेट आपके सामने ही मैंने रखे थे सारे टारगेट। उसके अंदर मैंने छोटे छोटे टारगेट बना दिए थे, फिर इसकी लिक्विडिटी का टारगेट बना दिया, फिर मैंने इसकी लिक्विडिटी का भी टारगेट बनाया था कि चलो फर्स्ट हाई तो इसी को ही मानते, मैंने इसकी लिक्विडिटी का टारगेट बना दिया, और सेकंड मैंने इसकी लिक्विडिटी का टारगेट बना दिया था। सेकंड ट्रेड मुझे यहाँ पे मिला था इस लिक्विडिटी पे, बट मैंने वो नहीं ले पाया। तो आप यहाँ से देखोगे हमने लगभग 2000 तक पॉइंट कैच करने का ट्राई किया था, और यहाँ तलक का हम आए थे। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरने का रीज़न क्या था, यहाँ कहीं लिक्विडिटी देख लो भाई, जाके पता चल जाएगा। ठीक है, देखो ये मैं नहीं मानता, मानो कि इसको मैंने ये नहीं मानता लिक्विडिटी, ये इसको फक ऑफ करो, उसको छोड़ दो कि नहीं ये नहीं था, मार्केट ऐसे ही गिर गई, उसका मन हुआ गिर गई। ठीक है, हमने आपको बताया हमने यहाँ तक इस कैंडल पे हमने क्लोजिंग दिया था, इस रनिंग कैंडल में हमने निकाल दिया सारी ट्रेड। सॉरी बॉस, तूने वहाँ पे नहीं निकाला, तूने यहाँ पे कहीं निकाला, 1400 पॉइंट के लगभग निकाला था। यस 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 यस, हमने यहाँ पे निकाला, नो डाउट, हमने इस कैंडल से निकाल डाला था। ठीक है ट्रेड, ओके। मैंने बोला सेकंड ट्रेड रनिंग, अभी मार्केट मुझे चल पता है कि भाग रही है, तो मैंने क्या बोला था कि रेड कैंडल का एक लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल का इस कोई चुम्मू लोग को आने दो, एडिटोरियल को, आपके जो नापसंद लोग हैं इसको आने दो, ग्रीन कैंडल बनाने दो, उसका लो ब्रेक होने दो। सेकंड एंट्री हमने यहाँ पे बोला था कि बन गया था बट लिया नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे एंट्री बनी थी, टारगेट हमने सिंपल सा इसे ही रखा था, कुछ 500 पॉइंट 300 पॉइंट, बट आप इसे कंसिडर कर सकते थे। उसके बाद हमने क्या बनाया था, उसके बाद भी हम एक ट्रेड लिए थे, नहीं लिए थे सॉरी, हमने इसके बाद ट्रेड बना था बट हमने लिया नहीं। वो ट्रेड था ये वाला, रेड कैंडल आई। ठीक है, कोई तो पागल इंसान थे जो आए, मेरा मन था कि मार्केट यहाँ पे आएगा ना तो मैं एक बाइंग साइड का जाऊँगा, जो नहीं आई मे बी। यहाँ पे आई, रेड कैंडल आई, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल का लो देखा मुझे ग्रीन में। उसके बाद ये क्लोजिंग दिया, ये वाली क्लोजिंग पे लॉन्ग किया हमने, मतलब मुझे करना था, नो डाउट कि मैंने नहीं किया। ठीक, इस रनिंग कैंडल में, क्योंकि इसने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, और हमारा नेक्स्ट टारगेट सिंपल से ये था 1000 पॉइंट का। ओके, उसके ऊपर भी गई। अब देखो यहाँ पे सबसे सिंपल अच्छी बात देखो, अब आपको सामने बताता हूँ, इसको मैं लिक्विडिटी मानूंगा कि नहीं मानूंगा, आप
होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और मानूंगा तो क्यों मानूंगा इस कैंडल को लिक्विडिटी। ठीक है, टच हुआ, रेड कैंडल में नहीं बन, ग्रीन कैंडल नहीं बनी, जस्ट वेट फॉर रेड कैंडल। रेड कैंडल की क्लोजिंग में बन गई एंट्री। टारगेट क्या होगा हमारा, अगर हम होते यहाँ पे तो जरूर लेते, नहीं है कोई बात नहीं, तेल पीने गए। ओके, यहाँ पे हमने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ से मार्केट है ना गिरेगी या यहाँ से उठेगी। यहाँ पे कोई एक ट्रेड दिया था, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है रीज़न क्या था, सेलिंग का ही ट्रेड नहीं दिया, बाइंग का कुछ ट्रेड दिया था। ये वाला ट्रेड दिया था हमने, ये वाला कि यहाँ से मार्केट गिरेगी या, रुको मैं देख लेता हूँ, फिलहाल तो नहीं है, बट यहाँ से ट्रेड दिया था कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, कहाँ तक, यहाँ तक आएगी या यहाँ से ऊपर तक जाएगी। ओके, तो ये देखो टारगेट हमारा सिंपल सा यहाँ तक ही होना चाहिए, रेड कैंडल के बाद थोड़ा सा लिक्विडिटी वाला सीन यहाँ तक, और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला, उस थर्ड टारगेट ये वाला। तो आप लिक्विडिटी को समझो, मेरी बात को मत समझो। अब मैं जब भी आपको बोलूँगा ना इस टाइप का ट्रेड, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, रेड कैंडल पे एंट्री है, ग्रीन कैंडल पे एंट्री है। डाउन साइड कब होगा, अगर क्लोजिंग दी या डाउन साइड, ठीक है, तो उस कैंडल में जाने, मार्केट को रेड कैंडल बनाने दो, यहाँ पे अपने रिलेटिव वाले को आने दो, जिसको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, और फिर हम यहाँ से उसको काटेंगे। मतलब वैसे रिलेटिव जो अच्छे ना हो, सब अच्छे रहते हैं, मेरी सोच ही गलत है, कोई बात नहीं। तो सारी महाभारत बता दिए, कौन सी एंट्री लेना है, कब एंट्री लेना है। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट रहेगा मुझे बताना, मैं एनी टाइम आपको ट्राई करूँगा कि समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल सुबह।